हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बीएस कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी। नाउ डिमांड ऑफ माय सब्सक्राइबर माय डियर फ्रेंड्स, टॉप 200 एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन द पार्ट नंबर एफ। एंड मैं हूं आपका दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर बैसाने पर्वतराव भीमराव। तो लेट्स बिगिन द पार्ट नंबर एफ। Let just see a part number F. First question, 126 number question. A dot communication without the use of words. But my dear friends, going for these options to see of these particular questions, I would like to say that यदि अगर आप चैनल के ऊपर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ आपको ये बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं और इन बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए बहुत सारा समय लगेगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है कि हम यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। यदि अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। जी हाँ। और रही बात दूसरी, यदि अगर आप एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहते हैं तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। ज़्यादा लाइक आते हैं और कमेंट्स आते हैं तो हम शायद ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं 126 नंबर के साथ में। डॉट कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, अ विजुअल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। और यहाँ पर समय स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पर ये थी, चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूं। क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। तो नाउ जहाँ पर हम यूज करते हैं वर्ड्स वो सारे कम्युनिकेशन क्या होते हैं, विजुअल होते हैं, रिटन होते हैं या फिर वर्बल होते हैं। बट जहाँ पर हम कोई वर्ड्स नहीं यूज करते हैं वो होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। 127 number. These are the types of kinesics, body language or a non-verbal communication. Facial expression and gesture, body movement and posture, eye contact and touch, या फिर सारे के सारे। नाउ समय आपका मैंने शुरू कर दिया है दोस्तों। चलिए समय खत्म होता हुआ और यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही था। यहाँ पर आंसर बनता है डी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन होता है जो हम नॉन वर्बली करते हैं। तो वो होता है ये, क्या होता है दोस्तों कि पहला यदि अगर हम देखते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन या फिर गेस्चर, राइट, बॉडी मूवमेंट हमारी, पोस्चर होंगे कुछ, आई कांटेक्ट करते हैं हम किसी से या फिर किसी को टच करते हैं, तो दीज आर कवर्ड अप इनटू दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर काइनेसिक्स। 128 number question, what are the advantage of listening? It improves, okay, it promotes awareness, solve employee problems, makes better policies of business, या फिर सारे के सारे। तो मेरे ख्याल से शायद आपका यहाँ पर आंसर आ ही गया होगा। विद इन दी सेकेंड में इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों। और आप सभी को आने वाली एग्जाम्स के लिए हमारी तरफ से, बीएस कॉमर्स एजुकेशन की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पर आंसर बन जाता है डी। इट प्रमोट्स अवेयरनेस, सॉल्व एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स, मेक्स बेटर पॉलिसीज ऑफ बिजनेस एंड ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, तो यू कैन पॉज दिस क्वेश्चन, देन गो फॉर इट क्वेश्चन एंड देन गो फॉर इट ऑप्शंस एंड देन select your answer. Interpretation of words is a type of barriers: physical, psychological, semantic, mechanical, environment. This question is not more toughest but a toughest question. इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स इज अ टाइप ऑफ बैरियर, उसके नाम में ही यहाँ पर छुपा है। क्या बताया गया है, बताया गया है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, जहाँ पर हम वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड्स को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन कौन सा होता है हमारा दोस्तों, तो शायद आप लोगों को मालूम होगा, मैंने एग्जाम्पल में भी आप लोगों को बताया होगा। इसको हम कहते हैं सिमेंटिक कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज से संबंधित होता है वो कहते हैं सिमेंटिक कम्युनिकेशन। दीज आर द पॉइंट्स टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। कौन से पॉइंट है, बी पेशेंट, लिसनिंग, लिसन बिटवीन द लाइन्स, कीप ऑन ओपन माइंड, डी ऑल ऑफ द अबो। या यहाँ पर हम समय स्टार्ट कर देते हैं।
चलिए देखते हैं कितने बंदे सही तरीके से जवाब देते हैं। ओके, ना यहाँ पर टाइम खत्म और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब था दोस्तों। मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बाकी सारे पार्ट्स भी देखे हैं और आप रेगुलर इन वीडियोस को भी देख रहे हैं। दीज आर दी पॉइंट्स टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल। कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होती है? तो बी पेशेंट रहिए, जैसे आप पेशेंट रहते हो। पेशेंट यानी कि क्या? बी पेशेंट यानी कि क्या? संयम बना के रखिए। लिसन बिटवीन दी लाइन्स, जो कुछ भी सामने वाला बोल रहा है उसको ठीक तरीके से सुनना है। कीप ऑन ओपन माइंड, और जब भी सुन रहे हैं तब आपका माइंड ओपनली रखना है दोस्तों। क्लोज माइंड रखते हो तो शायद वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं बनता है। 131 क्वेश्चन नंबर के साथ में आगे बढ़ते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन इज फ्लो बिटवीन टू और मोर पार्टीज, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ परसेप्शंस, या फिर सारे के सारे। दोस्तों यदि अगर सच में क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, और यदि अगर बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे तो बिंदास डिसलाइक करके चले जाइए दोस्तों, मुझे कुछ एतराज नहीं होगा। नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन is a flow between two or more parties, flow of information and flow of a perception. So हमारा आंसर यहाँ पर बनता है D, all of the above. Let's move on to the next one question. 132 number. This is not a type of a socio psychological barrier. Attitude and opinions, emotions and closed minds, faulty transmission and poor retentions. D, none of the above. यहाँ पर समय मैं स्टार्ट कर देता हूँ। नाउ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, चलिए आंसर देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर यहाँ पर आ ही गया होगा, नन ऑफ द अबव। बट नाउ इस क्वेश्चन के ऊपर यदि अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आपको यदि अगर इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर डाउट आता है तो भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर देने के लिए बैठा हूँ। यू कैन कमेंट मी, देन विल गो फॉर इट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं। डॉट 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 स्किल्स आर स्किल्स needed to communicate, interact, and get along with the other people. A interpersonal skill, a personal skill, intrapersonal skill, या फिर नॉट से कुछ नहीं कह सकते। नाउ डॉट डॉट डॉट, आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ओके, चलिए यहाँ पर समय खत्म और देख लेते हैं। आंसर बन जाता है हमारा ए, इंटरपर्सनल। व्हाट इज आंसर? आंसर बनता है ए, इंटरपर्सनल। 133 नंबर क्वेश्चन। Interpersonal skills are skills needed to communicate, interact, and get along with the other people. 134. Dot 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 skills are those skills and communications that occur within a person's own mind and are not to be confused with the interpersonal skills, which refers to interactions with the other peoples or a personalities. फिर से पढ़ता हूँ, आराम से पढ़ता हूँ, ध्यान देकर मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। Dot 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 skills are those skills and communications that occur within a person's own mind and are not to be confused with the interpersonal skills, which refers to interactions with other people or personalities. Options are interpersonal, personal, intrapersonal, D, all of the above. समय खत्म दोस्तों। आंसर की रिक्वायरमेंट आपके सामने ये रही। इसको हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन दोस्तों। जी हाँ, इसको हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए, पर्सनल स्किल्स आर दोज स्किल्स, ऐसे स्किल्स होते हैं या फिर ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो कि पर्सन्स के ओन माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड आर नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द इंटरपर्सनल स्किल्स, और वो कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होता है एज बाय इंटरपर्सनल स्किल्स के माध्यमों में। विच रेफर्स टू, और इसको हम ऐसे रेफर कर सकते हैं कि इंटरेक्शन विथ अदर पीपल और अ पर्सनैलिटीज, ऐसे इस तरीके से हम इसको रेफर कर सकते हैं। 137 नंबर, माफ कीजिए कितना था, 134। 135 नंबर क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। What are the essentials are covered in business letter? Promptness and knowledge of the subject, accuracy and appropriateness, tact and courtesy, all of the above. आपका समय यहाँ पर स्टार्ट होता है। समय खत्म दोस्तों। यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर बन जाता है ऑल ऑफ द अबोव।
तो देखिए ना, जब भी हम कोई बिज़नेस लेटर लिख रहे होते हैं, तो हमें कौन से एसेंशियल्स वहाँ पर यूज़ करने चाहिए या फिर हम किस तरीके से वो लेटर को अच्छे तरीके से बना पाएँगे। तो पहला हमारे सामने ऑप्शन बनता है प्रॉम्प्टनेस रहिए एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और जो कुछ भी लिख रहे हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए लेटर में। एक्यूरेसी होनी चाहिए लेटर में और अप्रोप्रिएटनेस भी होना चाहिए लेटर में। टैक्ट भी होनी चाहिए और किस तरीके से लिख रहे हैं उसकी टैक्ट होनी चाहिए। कर्टेसी एक तरीके का स्टाइल होता है, तो वो चीज़ भी हमें लेटर में इस्तेमाल करनी चाहिए दोस्तों। सो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर बन जाता है। 136 नंबर के साथ में आगे जाएँगे। दीज़ आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ नॉइज़ इन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इन टेलीकॉम फैसिलिटी, पुअर राइटिंग, बैड फोटोकॉपीज़, ऑल ऑफ द अबव। आपका समय स्टार्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आसान सा सवाल था और आसान से सवाल का आसान सा जवाब बिल्कुल आपका मेरे ख्याल से हो गया होगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ कमेंट में कुछ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और आप लोगों की डिमांड क्या है। दीज़ आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ नॉइज़ इन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इन टेलीकॉम फैसिलिटी ये भी बैरियर है, पुअर राइटिंग ये भी बैरियर है, बैड फोटोकॉपीज़ ये भी एक बैरियर बन जाता है। D, all of the above. Let's move on to the number 37 question. These points are covered in layout structure of business letter. Heading, dates, inside address, salutation, body of a letter, complimentary close, signature, references and enclosure, all of the above. आपका समय यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। चलिए, समय खत्म और समय की रिक्वायरमेंट के साथ में यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम लेटर लिख रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आनी ज़रूरी होती है। जैसे कि हेडिंग आना चाहिए, डेट्स आनी चाहिए, इनसाइड एड्रेस आना चाहिए, सैल्यूटेशन आना चाहिए, बॉडी ऑफ अ लेटर कम्प्लीमेंट्री क्लोज आना चाहिए, सिग्नेचर आनी चाहिए, रेफरेंस आना चाहिए, इनक्लोजर आना चाहिए। ये सारे अपने आप में स्टेप बाय स्टेप है दोस्तों, ठीक है? ये सारे अपने आप में स्टेप बाय स्टेप है। यदि अगर कल यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हेडिंग से लेकर इनक्लोजर तक सारे सीक्वेंस वाइज लगाओ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए, शायद ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। आई थिंक 138 नंबर क्वेश्चन। एन इंक्वायरी नॉट अबाउट गुड्स बट अबाउट सम अदर इंफॉर्मेशन, मे बी अबाउट सम स्पेशल प्राइस और सम फेवरेबल टर्म्स, इज कॉल्ड एज अ रूटीन इंक्वायरी, inquiry for a sum, favor solicited, unsolicited. Now this is a better question of this video. मुझे बहुत पसंद आया ये क्वेश्चन नंबर 38। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों से जुड़ता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है और ये रहा आंसर आपके सामने। इंक्वायरी ऑफ अ सम। कई बार क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ, 101% बंदे रूटीन इंक्वायरी करके आ जाएंगे। और रही बात दूसरी, तो कोई बंदों को ये भी मालूम नहीं होता है कि सॉलिसिटेड क्या होता है, अनसॉलिसिटेड क्या होता है। तो वो बंदे क्या करेंगे, देखिए, उन्होंने कभी शायद देखा ही नहीं होगा ये वर्ड, तो वो क्या करेंगे, शायद फेवर को टिक करके आ जाएंगे। और कई बंदे ऐसे होते हैं जय माता दी वाले, उनको मालूम नहीं है अनसॉलिसिटेड क्या, तो बस डी को टिक कर दिया। बट नाउ यहाँ पर आंसर बन जाता है दोस्तों इंक्वायरी फॉर अ सम। जिन दोस्तों ने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं, पहले पार्ट देखे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, वहाँ पर हमने सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और शायद ये बी नंबर का जो आंसर था उन लोगों के लिए बहुत जल्द समझ में आ गया होगा। बट नाउ ठीक से देखते हैं। एन इंक्वायरी नॉट अबाउट गुड्स बट अबाउट सम अदर इंफॉर्मेशन। ऐसी इंक्वायरी जो गुड्स के मामले में नहीं है बट कुछ अलग मामले में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो मे बी अबाउट सम स्पेशल प्राइस, इसमें स्पेशल प्राइस आ सकती है शायद, या फिर सम फेवरेबल टर्म्स आ सकती है, फॉर एग्जांपल लाइक अ डिस्काउंट और वॉट दैट कंडीशंस आर टू बी, हाउ टू डिलीवर, हाउ टू रिसीव। So these covered up into inquiry for Assam. Let's move on to the number 39 question. दोस्तों यदि क्वेश्चन सच में अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज एक जरूर लाइक कर दीजिए, और यदि अगर नहीं तो बिंदास डिसलाइक करके चले जा सकते हैं दोस्तों। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स, अ फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओनली ए, या फिर सारे के सारे ए एंड बी? ओके, ना आपके सामने आंसर ये रहा और यहाँ पर आंसर बन जाता है हमारा ए और बी, बोथ आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में कौन से आते हैं रिपोर्ट्स। चलिए,
कुछ इस तरीके से अलग क्वेश्चन आपके सामने। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चुप रहता हूँ, अरे थोड़ा सा चुप रहा तो यहाँ से नॉइज आने लगा दोस्तों। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A dot reports are prepared and presented at a regular prescribed intervals. They may be submitted annually, semi-annually, quarterly, monthly, fortnightly, weekly और इवन डेली। तो यहाँ पर आंसर बन जाता है दोस्तों हमारा डी, ए एंड बी, पीरियोडिक रूटीन। ये दोनों ही आंसर हमारे बनते हैं। तो ऐसे रिपोर्ट्स को हम क्या कहते हैं? एक तो हम ऐसे रिपोर्ट्स को कहते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट्स और या फिर रूटीन रिपोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, 141 नंबर क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट्स? कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड्स रिपोर्ट्स के? प्रीसाइज एंड ब्रीफ होनी चाहिए, एक्यूरेट एंड रिलेवेंट होनी चाहिए, रीडर ओरिएंटेड एंड क्लियर होनी चाहिए, या फिर सारे के सारे? तो दोस्तों जैसा कि मैंने पढ़ते पढ़ते शायद आंसर आप लोगों को बता दिया है, बट ये उम्मीद आपकी है कि आप आंसर क्या देते हैं, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देनी दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम देनी। जी हाँ, यहाँ पर आंसर बन जाता है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट? सो प्रीसाइज एंड ब्रीफ होनी चाहिए, एक्यूरेट एंड रिलेवेंट होनी चाहिए, और रीडर ओरिएंटेड और क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो जैसे कि ये स्लाइड है आपके सामने क्वेश्चन की, तो क्लियर है और प्रिसाइज है। 142 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। अरेंज फॉलोइंग स्टेप्स एज अ सीक्वेंस टू प्रिपेयरिंग सिंपल रिपोर्ट। कुछ सीक्वेंस आपको यहाँ पर अरेंज करने हैं, तो क्या और कैसे करेंगे चलिए देखते हैं कितने समय में आप इसका सीक्वेंस अरेंज कर पाते हैं। शायद आपका हो गया होगा, चलिए आंसर को देखते हैं। यहाँ पर आंसर बन जाता है सी, 1 2 3 4 5। चलिए मैं यहाँ पर टिक करके दिखा दूँ, शायद आपको यहाँ पर ठीक से दिख जाएगा 1 2 3 4 5। तो पहले क्या करना है? पहले इन्वेस्टिगेटिंग दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद में टेकिंग नोट्स, कुछ नोट्स निकालने हैं, एनालाइजिंग करना है डेटा को, मेक एन आउटलाइन, एक आउटलाइन हमें तैयार करनी है, उसके बाद में राइटिंग द रिपोर्ट, उसके बाद में रिपोर्ट लिखने को लेना है दोस्तों। तो दीज आर और लास्ट स्टेप भी है शायद, प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, 143 दीज आर दी वेरियस टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यूज। कौन से होते हैं? स्क्रीनिंग, रैंडम अपीयरेंस, टेस्ट, सारे के सारे। डी, ऑल ऑफ द अबव। These are the various techniques of interviews. चलिए आंसर देखते हैं, आंसर बन जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे स्क्रीनिंग, रैंडम अपीयरेंस एंड टेस्ट, ये क्या है? टेक्निक्स है इंटरव्यू के। लेट्स मूव टू दी 144 नंबर क्वेश्चन। What preparation are to be made by interviewer for conducting an interview? Be clear about company profile and job requirements. Send interview letter will in advance. Make candidate comfortable. Interview in congenial and interruptions. Free atmosphere. Number C, candidates biodata with each member of the committee. Questions according to a set procedure. And last one, all of the above. मेरे ख्याल से शायद क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और जस्ट अ मोमेंट, क्वेश्चन का आंसर ठीक तरीके से आप लोगों को आ ही गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर बन जाता है ऑल ऑफ द अबव। प्लीज यू कैन टेक आउट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, एंड प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि आपको इसको ठीक से पढ़ना है दोस्तों, क्वेश्चन को भी ठीक से पढ़ना है, तब जाकर ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 145 नंबर क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज? कौन से टाइप्स होते हैं इंटरव्यू के? तो ऑनलाइन एंड फेस टू फेस इंटरव्यू, अप्राइजल एंड एग्जिट इंटरव्यू, पैनल एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, और आंसर देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और यदि अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर मोटिवेट करके आगे ले जाइए दोस्तों। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू? सो ऑनलाइन एक इंटरव्यू का टाइप है, फेस टू फेस इंटरव्यू का टाइप है, अप्राइजल इंटरव्यू होता है, एग्जिट इंटरव्यू होता है, पैनल इंटरव्यू होता है, और टेलीफोनिक भी इंटरव्यू होता है। नाउ द कोविड-19 सिचुएशन, वी हैव अ टेलीफोनिक इंटरव्यूज, राइट? ऑनलाइन इंटरव्यू है ना। 146 नंबर, इंटरव्यू इज अ वे कम्युनिकेशन, a 1 a 2 a 3 a 4 a 5।
इंटरव्यू इज अ। दोस्तों देखिए बिल्कुल भी ना घबराइए, यूनिवर्सिटी में आपको मतलब यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होने वाली है उसमें आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि इंटरव्यू इज अ टू वे कम्युनिकेशन, तो इस तरीके के कुछ आसान सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये सेट और नेट जो होती है ना एग्जाम बड़ी वाली, उसमें ऐसे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, या फिर एमबीए की होती है एग्जाम, सीईटी होती है, तो उसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, समय खत्म। आंसर देखते हैं डी, ऑल ऑफ द अबोव। चलिए क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हैं और उसके बाद में ऑप्शंस पढ़ते हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो पहला है सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पहला ऑब्जेक्टिव बन जाता है। दूसरा बी में ऑप्शन देखते हैं, मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस। डिसीजंस लेने होते हैं हमें, और उसका इम्प्लीमेंट करना होता है, और डिसीजंस को बनाने भी होते हैं दोस्तों। सी मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स। और इंटरनल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है वो मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स का। कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, कितना करना है, कब करना है। 148 नंबर से आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑफ मैसेज बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर। Effective listening, effective speaking, effective presentations, effective skills। अच्छा सवाल है। समय खत्म, आंसर देखते हैं दोस्तों। ए आंसर यहाँ पर बन जाता है दोस्तों। व्हाट इज, चलिए आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर बन जाता है ए, इफिशियंसी, ओ माफ कीजिए, इफेक्टिव लिसनिंग। सो इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। इट मीन्स नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑफ मैसेज। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ अंडरस्टैंड करना है मैसेज ऑफ कंटेंट को, इसका मतलब ये होता है बट ऑल्सो द अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर। आप लोगों को मेरी फीलिंग्स समझ में आ रही होगी दोस्तों, कि मैं क्वेश्चंस कितने अच्छे लेके आता हूँ, क्यों लेके आता हूँ, और आप लोगों से विनती लाइक करने की, डिसलाइक करने की, शेयर करने की, सब्सक्राइब करने की करता हूँ। तो दीज आर दी माई फीलिंग्स। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में लेना चाहिए एज अ इफेक्टिव लिसनर। 149 नंबर क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। हायरिंग द एम्प्लॉइज, डीलिंग विद द कस्टमर्स, इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टर्स, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आंसर आपके सामने थोड़ी देर में आ जाएगा। वक्त खत्म। दोस्तों कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। पढ़ने की मतलब कुछ भी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। यदि अगर आप कॉमर्स फैकल्टी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को देखने के आधार के ऊपर आप ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस देखने के बाद में आपका आंसर आ जाता है। चलिए कैसे हम देखते हैं ठीक से। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। नाउ यहाँ पर वर्ड आया है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हमेशा कहाँ पर होता है? तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाहरी दुनिया में, बाहरी मतलब मार्केट में। तो मार्केट में कौन रहता है? तो देखिए ना दोस्तों, तो मार्केट में रहते हैं हमारे एम्प्लॉयज, ठीक है। हायरिंग द एम्प्लॉयज, अभी ये एम्प्लॉय हमारे कंपनी में है क्या? नहीं। तो यदि अगर हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं? तो मार्केट से करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये बंदा हो गया एक्सटर्नल पार्ट, राइट। तो इससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये हो गया एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। दूसरा है डीलिंग विद द कस्टमर्स। कस्टमर्स हमारे कंपनी में रहते हैं क्या? हाँ सर, कंपनी में एम्प्लॉयज है वो आपके कस्टमर्स, बट नाउ बेटा, कस्ट माफ कीजिए बेटा बोल गया, बट नाउ माय डियर फ्रेंड्स, कस्टमर्स कहाँ पर रहते हैं? ज्यादातर बाहरी दुनिया में रहते हैं। बाहरी दुनिया कौन सी? तो मार्केट में रहते हैं। तो इनसे कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करना है? बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। दैट्स व्हाई द डीलिंग विद द कस्टमर्स इज द सेकंड वन ऑप्शन है। और रही बात सी की, इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टर्स। ना इन्वेस्टर्स हमारे कंपनी में कभी नहीं रहते हैं, इन्वेस्टर्स हमेशा बाहर के होते हैं, राइट। तो ये इन्वेस्टर्स को हम कुछ भी इन्फॉर्मिंग करते हैं तो ये हमारा जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। और आपके सामने ये रहा आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए मुझे नहीं लगता कि पढ़ने की जरूरत होती है। सिर्फ आप कॉमर्स फैकल्टी से बिलोंग करनी चाहिए और ज़्यादातर आप लोगों की स्टडी ठीक तरीके से होनी चाहिए। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एन इंडिविजुअल्स? हेल्प टू गेटिंग डिजायर जॉब,
helps to maintain social responsibility, helps to personal job profile, and the last one all of the above. तो यहाँ पर हम आपको आंसर बताएंगे ही, बट आप यहाँ पर खुद बताकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर डी हमारा आंसर बन जाता है ऑल ऑफ दी अबोव। हेल्प्स टू गेटिंग डिजायर जॉब, हेल्प्स टू मेंटेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्प्स टू पर्सनल जॉब प्रोफाइल्स। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये थे अब तक के 150 नंबर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और यदि वीडियो में क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, कुछ नहीं भी पूछना चाहते हैं तो भी वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं, और नए हो चैनल के ऊपर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।